क्या बंगाली होना जुर्म है? ये सवाल आज इसलिए पूछा जा रहा है कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद से ही मुल्क भर में बंगालियों को बांग्लादेशी होने के शक में गिरफ्तार किया जा रहा है और बंगाल और दस्तावेज की छानबीन किए बगैर उन्हें भारत की बदनाम जमानत पॉलिसी पुशबैक पॉलिसी के तहत बांग्लादेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अभी कल ही एक इंडियन एक्सप्रेस ने खबर शाये की है कि 100 से ज्यादा बंगाली मजदूरों को गिरफ्तार करके डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया है, जबकि इन तमाम 100 मजदूरों का ताल्लुक बंगाल से है, मगरबी बंगाल से है। इससे कबल मुर्शिदाबाद के रहने वाले 3 मजदूरों को भी बगैर किसी दस्तावेज की जांच किए बगैर उन्हें बांग्लादेश पहुंचा दिया गया था। बाद में तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप ममता बनर्जी और राज्यसभा के एमपी समीउल इस्लाम की कोशिशों के बाद उन्हें लाया गया। समीउल इस्लाम ने उड़ीसा के पूरे वाकये के बाद जब 100 लोगों की गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद समीउल इस्लाम ने बताया है कि उन्होंने पुलिस इंतजामिया और हुकूमत और ममता बनर्जी के इशारे पर उड़ीसा हुकूमत से राब्ते करने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये है कि इन तमाम बंगालियों को बंगाल में लाया जाए। समीउल इस्लाम ये कहते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उससे लगता है कि बंगाल के ताल्लुक रखने वाले बंगालियों के साथ वो रियासतें जहां बीजेपी की हुकूमतें हैं वहां बंगाली होना एक जुर्म बना दिया गया है। महाराष्ट्र में भी ये सुलूक किया गया, हरियाणा में सुलूक किया गया, गुजरात में भी सुलूक किया गया। लेकिन सवाल कुछ अहम सवालात हैं। पहलगाम हमले के बाद कई ऐसे वाकयात सामने आए हैं जिसमें हुकूमत और पुलिस और बीजेपी के लीडरों की कटजोर की वजह से कई मुश्तबा बंगाली आसाम में तो वो शख्स जिनके मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं उन्हें भी बगैर कोई नोटिस बताए बगैर रात में उठाया गया और फिर बीएसएफ के हाथों उन्हें सरहद पर ऐसे इलाके जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान में ढकेल दिया गया। उसको बड़े फख्र से आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमने पुशबैक पॉलिसी चलाई है और एक भी बंगालियों को नहीं रहने दिया जाएगा। ये बात सच है कि भाई मुल्क में एक भी दरअंदाज नहीं रहना चाहिए, एक भी गैर कानूनी बांग्लादेशी को इस मुल्क में रहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि एक भी बंगाली शहरी जो भारत का शहरी है उसको सिर्फ बंगाली होने की बुनियाद पर अगर बदसलूकी की जाती है, उन्हें बांग्लादेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये अपने आप में शर्मसार और अफसोसनाक है। सवाल इस पर भी है कि एक तरफ हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पूरी दुनिया एक खानदान है। 2024 में जो G20 का जो इजलास हुआ उस इजलास में हुकूमत का जो थीम था वो थीम यही था कि पूरी दुनिया एक खानदान है। क्या इस खानदान में भारत का मुसलमान नहीं है? क्या इस खानदान में बंगाल के मुसलमान नहीं है? अगर हैं तो फिर उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा और जहां जहां बीजेपी की रियासतें हुकूमतें हैं वहां बंगालियों के साथ बदसलूकी क्यों की जा रही है? दूसरा अहम सवाल तृणमूल कांग्रेस से भी है कि आखिर बंगाल से इतनी बड़ी तादाद में लोग दूसरी रियासतों में काम करने क्यों जाते हैं? ये पलायन क्यों हो रहा है? आप एक तरफ ये दावा करती हैं कि बंगाल में की जो जीडीपी है मुल्क के जीडीपी से कहीं ज्यादा है, बंगाल सबसे तेजी से तरक्की करने वाला स्टेट है, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में अगर रिक्शा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले सब के सब बंगाली क्यों है? ये सवाल तृणमूल कांग्रेस से भी। दूसरा अहम सवाल तृणमूल कांग्रेस के एमपी जो माइग्रेंट वर्करों के मामला को देख रहे हैं उनसे भी है कि अब तक जो वाकयात हुए हैं उसके खिलाफ उन्होंने अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा क्यों नहीं किए गए कि आखिर कब बंगाल से ताल्लुक रखने वाले बंगालियों के साथ जुल्म ज्यादती का सिलसिला कब बंद होगा? सवाल सबसे अहम ये है। आप देख रहे थे इंसाफ न्यूज ऑनलाइन, बहुत बहुत शुक्रिया। কিন্তু আমাদের বাংলা ভাষায় কথা বলা কি অপরাধ? বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশি বলে দেওয়া তকমা দিয়ে তাকে আটকে দেওয়া হচ্ছে। 350 থেকে 400 পরিযায়ী শ্রমিককে রাজস্থানের একটি ভবনে বন্দি করে রাখা হয়েছে, আটকে রাখা হয়েছে। সেম জিনিস আরো অনেক রাজ্যে হয়েছে যেখান থেকে আমরা অলরেডি তাদের নিয়ে এসেছি। এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। তো আমি যদি গুজরাটে যাই আমি গুজরাটি ভাষায় কথা বলি, আমি যদি রাজস্থানে যাই আমি হিন্দি ভাষায় কথা বলি যেটা জানি, আমি যদি বিহারে যাই আমি হিন্দি ভাষায় কথা বলি, আমার তো কোনো আপত্তি নেই। বাংলা ভাষায় যারা কথা বলে তারা কি অপরাধটা করেছে এই বিজেপি সরকারের?